अगर आपके सामने बिहार बोला जाए और आपको इसको लेकर कुछ पल इमेजिन करने को बोला जाए तो निश्चित ही आपको ट्रेनों में धक्के खाते लोग, दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए पलायन करते लोग और अश्लीलता को प्रमोट करते भोजपुरी गाने सबसे पहले आपके मन में आते हैं। लेकिन आज के समय में यह धारणा अब पूरी तरह से बदल चुकी है और बिहार का जीडीपी ग्रोथ रेट 11% तक पहुंच चुकी है। तो वही बिहार की राजधानी पटना दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करने वाली शहरों की लिस्ट में 21वें और भारत की सबसे तेज गति से विकास करने वाली शहरों की लिस्ट में 5वें स्थान पर है। आज एक तरफ जहां बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय बिहार की गौरव बढ़ा रहे हैं, तो वही मेट्रो जैसी ड्रीम प्रोजेक्ट भी जल्द ही पूरे होने वाले हैं। पर बिहार ने इन सब से हटकर भी एक बड़ी छलांग लगाई है, वो है निवेश। आज अडानी की बात हो या टाटा की या फिर भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी ही क्यों ना हो, इन सभी बिजनेस टाइकून के अलावा देश विदेश की ढेरों कंपनियों ने बिहार में बड़ा निवेश किया है, जिससे अगले 5 साल में बिहार में लाखों रोजगार उत्पन्न होंगे। आइए इसी को विस्तार से जानते हैं। बिहार में पिछले साल दिसंबर में हुए बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट में 278 कंपनियों ने 50,530 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किया था। इनमें से 236 कंपनियों द्वारा 36,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रक्रिया चल रही है। इनमें से ज्यादातर निवेश टेक्सटाइल यानी कपड़ा, लेदर यानी चमड़ा, फूड प्रोसेसिंग और सीमेंट इंडस्ट्री में आए हैं। इन निवेशों में 8,700 करोड़ रुपए के निवेश अकेले अडानी ग्रुप करेंगी, जिसमें पिछले महीने ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा के वारिसलीगंज में अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट्स की सहायक कंपनी अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड की 1600 करोड़ रुपए की सीमेंट ग्राउंडिंग कंपनी की आधारशिला रखी थी। अडानी ग्रुप की ACC सीमेंट और अंबुजा सीमेंट के बैनर तले ये सीमेंट ग्राउंडिंग यूनिट है, जो बिहार में देश की किसी भी सीमेंट कंपनी की ओर से किया गया सबसे बड़ा निवेश है और इससे बिहार वासियों को करीब 5,000 प्रत्यक्ष और करीब 10,000 अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। इसके अलावा इस समूह की एक और यूनिट जल्द ही मुजफ्फरपुर में भी लगाई जाएगी, जिसकी लागत करीब 900 करोड़ रुपए होंगे। वहीं अन्य सीमेंट कंपनियों की बात की जाए तो अल्ट्राटेक सीमेंट भागलपुर और खगड़िया में, स्टार सीमेंट बेगूसराय और पटना में, JK लक्ष्मी सीमेंट मधुबनी और बक्सर में और श्री सीमेंट मधुबनी और बेगूसराय में अपना प्लांट लगाने की घोषणा की है। यानी बिहार में 10 से ज्यादा फैक्ट्रियां सिर्फ सीमेंट इंडस्ट्री में अपना निवेश करेंगी। इसके अलावा बिहार में भारी निवेश करने वाली अन्य कंपनियों में कोका कोला भी शामिल है, जिसने 1235 करोड़ का निवेश किया है। बक्सर जिले के नवानगर में कोका कोला की फ्रेंचाइज मेसर्स SLMG बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड ने बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने का फैसला किया है। कंपनी इस यूनिट में 1235 करोड़ का निवेश करेगी और यहाँ तैयार कोल्ड ड्रिंक बिहार से लेकर बंगाल तक और यूपी से लेकर झारखंड तक भेजे जाएंगे। इसमें भी करीब 7,000 लोगों को सीधी नौकरियां मिलेंगी और इस कंपनी के समकक्ष पेप्सिको ने भी बिहार के बेगूसराय में 500 करोड़ की लागत से अपनी यूनिट स्थापित की है और कंपनी जल्द ही बक्सर में भी दूसरी यूनिट स्थापित करने वाली है। अब बात करते हैं पटना में टाटा ग्रुप के नेतृत्व वाली इंडियन होटल कंपनी द्वारा करीब 800 करोड़ खर्च कर बनाए गए राज्य के पहले पावर स्टार ताज होटल की, जो पटना की शान बन चुकी है। टाटा ग्रुप ने ताज होटल के साथ ही सिटी सेंटर मॉल भी बनाया है, जो बिहार के लोगों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दे रहा है। ताज होटल और इस मॉल की वजह से करीब 5,000 लोगों को सीधा रोजगार मिला है। 15 मंजिला इस नए ताज होटल में हर लग्जरी सुविधा उपलब्ध है और अब रेडिसन ग्रुप ने भी पटना में 5 स्टार होटल बनाने का ऐलान किया है। देश की प्रसिद्ध FMCG कंपनी ब्रिटानिया ने भी 240 करोड़ का निवेश कर पटना से सटे बिहटा में अपना यूनिट लगाया है, जहां कंपनी के तमाम नामी बिस्किट और कुकीज प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत होने के बाद आसपास के 5,000 लोगों को ब्रिटानिया ने नौकरी दी है। बिहटा के सिकंदरपुर में ब्रिटानिया की ये यूनिट है। इसके अलावा ब्रिटानिया कंपनी की एक और यूनिट पहले से हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रही है। अब बात करते हैं मेदांता अस्पताल की, जो पूरे देश में प्रीमियम प्राइवेट हॉस्पिटल चेन सुविधा देने के लिए शुमार है। इसके मालिक नरेश त्रेहान ने करीब 800 करोड़ खर्च करके राजधानी पटना में जयप्रभा मेदांता अस्पताल बनाया है, जो बीते 3 साल से राज्य के लोगों को वर्ल्ड क्लास इलाज मुहैया करा रहा है और अब लोगों को इलाज के लिए दिल्ली मुंबई जाने की जरूरत नहीं होती है। इस अस्पताल की वजह से राज्य के करीब 2,000 लोगों को सीधी नौकरी मिली है। इसके अलावा लेदर सेक्टर में सावी लेदर कंपनी ने मधुबनी में 100 करोड़ से अधिक की परियोजना लगा रखी है। प्रिंस पाइप, चंद्रिका पावर लिमिटेड, फिनिक्स स्टील सहित कई ऐसी अन्य कंपनियां हैं
जिनका बिहार में प्लांट लग रहा है। इसके अलावा बिहार के कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई नीतियां बनाई हैं, जिसके तहत कई फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी राज्य में स्थापित किए जा रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, बिहार चावल, मक्का, मखाना, लीची, आम का एक बड़ा निर्यातक राज्य है। इनमें से बिहार भारत में लीची और मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसलिए इसकी सही पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए कई फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी बिहार में स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा डेयरी और गन्ना उद्योग भी बिहार का एक बड़ा घरेलू उद्योग रहा है। इसी के चलते बिहार में गन्ने से बनने वाली कई इथेनॉल प्लांट भी स्थापित किए गए हैं। वहीं अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की जाए तो इन्वेस्ट इंडिया के आंकड़ों के अनुसार राज्य में करीब पारंपरिक कपड़ा उद्योग के लगभग 3,66,000 बुनकर हैं और आने वाले समय में बिहार सरकार की हालिया उद्योग नीति से उन सब की किस्मत भी चमकने वाली है। साल 2022 में सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य में 3 IT पार्क निर्माणाधीन है, यानी उनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसमें बिहटा में 33 एकड़ का IT पार्क, राजगीर में 110 एकड़ का IT पार्क शामिल है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए 3 चरणों में विकास किया जाएगा। पटना में भी 90,000 वर्ग फीट के प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र के साथ एक IT टावर शामिल है। हाल ही में राज्य के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने घोषणा की थी कि सरकार सभी निवेश प्रस्तावकों को एडजस्ट करने के लिए कम से कम 5,000 एकड़ लैंड बैंक बना रही है। इसके अलावा उसने राज्य के सभी 38 जिलों को प्राथमिकता के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र बनाने का आदेश दिया है। निवेशकों के लिए सरकारी जमीन खरीदने और लीज पर देने वाली राज्य सरकार की एजेंसी बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 साल में लगभग 7,500 एकड़ जमीन लीज पर दी गई है, जबकि 2016 और 2022 के बीच लगभग 1,550 एकड़ जमीन लीज पर दी गई थी। फिलहाल एजेंसी के पास केवल 1,861 एकड़ जमीन ही बची है। सरकार का दावा है कि राज्य में बुनियादी ढांचे में भी काफी सुधार हुआ है। सरकार आने वाले दिनों में बुनियादी ढांचे पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें उसकी मदद केंद्र सरकार की तरफ से भी की जाएगी। बजट 2024 में भी केंद्र सरकार की तरफ से बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लगभग 59,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई हैं, जिससे कई रिंग रोड, स्टेट हाईवे, ओवरब्रिज और पावर ग्रिड का निर्माण होगा, जो आने वाले समय में इन्वेस्टर को बिहार की तरफ आकर्षित करेगा। यूं कहे तो बिहार की विकास की यह तो अभी आगाज है, और अगर बिहार का विकास गति इसी तरह से बरकरार रहा तो आने वाले समय में बिहार भी गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों की श्रेणी में जल्द आ जाएगा और रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन पर भी बहुत हद तक लगाम लग जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपका क्या कुछ कहना है बदलते बिहार के बारे में कमेंट में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।